वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी द पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स, इंटेंशंस, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन, रिलेशनशिप आउटकम एंड देन एक्सपेक्टेशंस। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। कोई भी आपका सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। क्रश, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, ओके, वॉट एवर सिचुएशन, थर्ड पार्टी, जो भी आपका है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी। ऑल साइंस कलेक्टिव का शॉर्ट्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स, द पर्सन ऑन योर माइंड। सबसे पहले आपके पर्सन की इंटेंशंस में चेकआउट करूंगी। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन का। ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ डायमंड्स एंड विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रिसेंटली आप दोनों के बीच में कुछ हुई है, ठीक है, या फिर चल रही है। तो ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है ये पर्सन। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में चल रही है, उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। इनको ऐसा लगता है कि सिचुएशन पॉजिटिव तरीके से टर्न आउट नहीं हो पा रही है, और यही एक रीज़न है कि ये पर्सन थोड़े डिस्टर्ब मुझे लग रहे हैं। येस, आप ये कह सकते हैं कि ये सिचुएशन को क्विकली शिफ्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस आए, चेंज आए, शिफ्ट आए, ठीक है। ये मुझे इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस में दिख रहा है। तो ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चेंज आए, रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए और आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक करें। विद द सन कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 3 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें ये शेयर करना चाहते हैं। पर्सन आपके साथ बहुत लंबे समय से होल्ड करके रख रहे हैं एंड फाइनली इनको लगता है ये टाइम आ गया है जहाँ पर ये कुछ सिचुएशंस, कुछ चीज़ें आपकी तरफ एक्सप्रेस कर पाएंगे और रिलेशनशिप को बैलेंस कर पाएंगे। और वॉट एवर द सिचुएशन इज, इनको ये टाइम लाइन ऐसा लगता है कि डिवाइन टाइम लाइन आ रही है, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग आ रही है, जिस वजह से ये पर्सन एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं क्लियरली, ठीक है। और इनको होप भी है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके साथ टर्न आउट होगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस। तो इनको लगता है ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहते हैं और चीज़ों को एज एक्सपेक्टेड वे में लाना चाहते हैं, ठीक है। थोड़े से नर्वस मुझे लग रहे हैं बट इंटेंशन इज़ वेरी गुड, ठीक है। लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। करंट ट्रू फीलिंग्स में है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, मैंने आपको बोला करंट फीलिंग में भी यही आ रहा है। ये पर्सन ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या ब्लॉकेज था जो आपके और इस पर्सन के बीच में इन द पास्ट आ गया था। ऐसी क्या सिचुएशन थी जो आप दोनों के बीच में पास्ट में हिट कर रही थी, कनेक्शन बैलेंस नहीं हो पाया, सिचुएशन बैलेंस नहीं हो पाई, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको सडन शेक, एक सडन रियलाइजेशन हो रहा है इस चीज़ के बारे में कि एग्जैक्टली ब्लॉकेज क्या था और इन्होंने क्या मिस्टेक करी, ठीक है। तो ये इनकी करंट फीलिंग में दिख रहा है, एक सडन रियलाइजेशन, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना और सिचुएशन को ट्रैक पे लेके आने का प्लान क्रिएट करना, ठीक है। सो विद द किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हैं। दे आर फीलिंग डेस्परेट टू कम टू यू, या फिर आपसे बात करने के बाद ये बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। मुझे लगता है कोई चीज़ ऐसी है जो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं एंड दे आर वेटिंग, ठीक है। या फिर ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली आप उस सिचुएशन में उन चीज़ों के बारे में कैसे रिएक्ट करोगे। तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन है, कुछ तो गुड न्यूज़ है जो ये पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उसके बाद आपको कैसा लगता है अगर ये एक्सप्रेस करते हैं आपको अपने ट्रू फीलिंग्स। सो हाउ यू विल रिएक्ट, आपको कैसा लगेगा, किस तरीके की आपकी ट्रू फीलिंग्स रहेंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है ये इस तरीके का रिस्पॉन्स, इस तरीके की चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं और मुझे लगता है कि येस, आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन आपको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। बट ये जो एनर्जी है, दिस इज़ लाइक कुछ हफ्तों की है, ठीक है, फ्रॉम फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स, ठीक है। कुछ टाइम लगेगा, ये टाइमलाइन सेट नहीं है बट कुछ तो चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं और जो भी सिचुएशन होगी वो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। ये भी मुझे इंट्यूटिवली आ रहा है। येस, ये पर्सन अब मुझे लगता है आपके लव को लेके मैच्योर फील करते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि पहले ही पर्सन थोड़े इमेच्योर थे इस लव को लेके या इस सिचुएशन को लेके। अब ये पर्सन मेच्योरिटी फील करते हैं आपको लेके कि जो आपको लेके फीलिंग्स इस पर्सन के माइंड में वो डे बाय डे स्ट्रांग हो रही हैं। हो सकता है कनेक्शन में चैलेंज है और यही एक मेजर रीज़न है कि डीप डाउन इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन इस पर्सन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सन की एनर्जी में चल रहा है, ठीक है। और देखते हैं कि आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपको लेके, आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
ओके, विच इज़ 10 ऑफ डायमंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस यस। मुझे लगता है ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप कनेक्शन पे ट्रस्ट करें, सिचुएशन पे ट्रस्ट करें। अगर कोई चीज़ शायद एज एक्सपेक्टेड नहीं बन रही है, कभी कभार वो भी थोड़ा सा लेट गो कर देते हैं चीज़ों को, तो आप इस कनेक्शन को मैनेज करने की कोशिश करें, आप मेंटेन करने की कोशिश करें स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में। एग्जैक्टली गिव अप ना करें। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, या फिर नहीं भी हो तब भी मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, रिस्पॉन्स जल्दी कर देते हो, या फिर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी कि आप मैनेज नहीं कर पाते रिलेशनशिप को। बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप ट्रस्ट रखें बिकॉज दे हैव सम सरप्राइजेस फॉर यू। और ये लास्ट रीडिंग से आ रहा है तो कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते के बीच में एनर्जी सेट है जो सडनली बन सकती है। बट ये चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करें, कनेक्शन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है। इस पर्सन के कुछ प्लान्स हैं जो आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे, और इनको यकीन है कि आप उस चीज़ में बहुत अच्छा रिएक्ट करने वाले हो और दिस इज़ गोइंग टू बी सरप्राइजिंग फॉर यू। ठीक है, कुछ तो ऐसा है जिस पर्सन ने आपके लिए प्लान करा है और आने वाले टाइम पीरियड में ये एक्शन लेंगे। ठीक है, और ये पर्सन चाहते हैं कि अभी करंट कंडीशन में रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस करने की कोशिश करें, इस पर्सन की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और बिलीव रखें इस कनेक्शन में, इस पर्सन पे ट्रस्ट करें। ओके, दैट इज आई एम गेटिंग इन देयर एक्सपेक्टेशंस। ओके, नेक्स्ट एक्शन शायद मैंने चेक नहीं करा है, आई फॉरगॉट दिस। ठीक है, पता नहीं नेक्स्ट एक्शन मैंने देखा बट देख लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन में है 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अब इस पर्सन को लगता है ये टाइम पीरियड आ गया है जहाँ पर इनको कुछ चीज़ें आपको बतानी चाहिए, क्योंकि कुछ रियलाइजेशंस भी हुए हैं। ठीक है, एक तो कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, समटाइम्स ठीक हो जाती है, तो एक डिसबैलेंस्ड एनर्जी है। बट येस, इस पर्सन को लगता है दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पर ये पर्सन आके आपको सिचुएशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं और सिचुएशन को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को सबसे पहले कोई क्लैरिटी मिली आपके बारे में। सेकेंडली, ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, आप एक्शन देखोगे। ठीक है, आप एक्शन देखोगे। आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर कनेक्शन में शिफ्ट आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अपकमिंग वीक्स के अंदर आप लोगों का कनेक्शन ज़रूर बैलेंस होगा और मुझे लगता है कि स्विच एकदम से अनप्रिडिक्टेबल शिफ्ट्स आपके लिए आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स, जो कि कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि कुछ दिनों में भी हो सकती हैं, कुछ हफ्तों में भी हो सकती हैं। ठीक है, बट इसी मंथ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब सिचुएशन में क्या होता है कि पैटर्न रिपीट होते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हो सोल साइंस को कि सोल आपको कुछ साइन देना चाह रही है, तो चीज़ें रुक जाती हैं। ठीक है, बट उसी वजह से चीज़ें रुक सकती है अगर आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड ना करो, पैटर्न को अंडरस्टैंड ना करो। ठीक है, नाउ लेट्स से देखते तो नेक्स्ट एक्शन तो रहेगा आपकी तरफ, कम्युनिकेशन होगा, बट यहाँ पे चीज़ें कुछ आने वाली है, एक्साइटिंग सिचुएशंस आपके लिए आने वाली है। रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा बिटवीन यू एंड दिस पर्सन? कुछ सोच समझ के ये पर्सन कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेटिव है ये पर्सन, सोच समझ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट कर दिया सोचा नहीं, दिस इज़ लाइक सोच समझ के। ठीक है, चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। रिलेशनशिप आउटकम इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये पर्सन आपके साथ सिचुएशन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आपको भी ये बोला जा रहा है कि आपको अपना ट्रू सेल्फ शो करना है ताकि कनेक्शन आपका बैलेंस हो सके, दोनों की तरफ से इन्वेस्टमेंट बराबर रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। एंड येस, आप दोनों लेसन लर्न करते हुए दिख रहे हो। स्पेशली इस पर्सन की तरफ से तो रिलेशनशिप बैलेंस का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये पर्सन पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस हो, ऑनेस्ट रहने की कोशिश करेंगे, इस रिलेशनशिप में आपको पैशन शो कर सकते हैं। एंड येस, अगर ये पर्सन अनअवेलेबल थे या फिर कोई भी चीज़ ऐसी थी जहाँ पर आपको अनअवेलेबिलिटी इस पर्सन की तरफ से लग रही थी, अब ये पर्सन अवेलेबल रह सकते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो दैट इज़ आई एम गेटिंग फॉर यू लिब्रा कलेक्टर्स। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना। 777 से आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं फॉर डिवाइन इंटरवेंशन, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय। ऑल साइंस का शॉर्ट्स आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।